हेलो एंड वेलकम टू द म्यूचुअल फंड वीकली अपडेट। शुरू करते हैं परफॉर्मेंस के साथ। सबसे पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। लार्ज कैप फंड इस वीक थोड़े से नेगेटिव हैं, वही स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स में पॉजिटिव परफॉर्मेंस कंटिन्यू है, क्योंकि इस वीक डोमेस्टिक मार्केट से ज्यादा यूरोपियन और चाइनीज मार्केट की गिरावट से ज्यादा इंपैक्ट रहा है। सेक्टर वाइज इस वीक बैंकिंग और फार्मा फंड्स में रिटर्न्स नेगेटिव है और आईटी के साथ एनर्जी फंड्स में परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। डेट फंड्स की परफॉर्मेंस देखें तो इस वीक रिटर्न्स पॉजिटिव है। लिक्विड फंड्स के रिटर्न्स में कोई चेंजेस नहीं है। बाकी ड्यूरेशन फंड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स और क्रेडिट रिस्क फंड्स में भी रिटर्न्स नॉर्मल ही रहे हैं, क्योंकि इक्विटी मार्केट जैसे बॉन्ड मार्केट भी रेंज बाउंड ही चल रहा है, जहां नेक्स्ट मंथ आरबीआई मीटिंग के बाद और क्लैरिटी मिलेगी। पर गोल्ड मार्केट और फंड्स में रिटर्न सबसे ज्यादा रहे हैं, जिसके दो रीजंस हो सकते हैं, डॉलर में वीकनेस और यूएसए में इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस नहीं होना। परफॉर्मेंस के बाद अब इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर लेते हैं, जहां पीएमआई जैसे लीडिंग इंडिकेटर जो कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के करंट और फ्यूचर ट्रेंड के बारे में बताता है, सो उसके अकॉर्डिंग यूएसए, यूके, यूरोजोन और जापान में ग्रोथ तो अच्छी रही है, पर कोरोना की वजह से ग्लोबली सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने से ग्रोथ का मोमेंटम भी कम हो रहा है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। इंडिया के इकोनॉमिक रिकवरी और ग्रोथ की बात करें तो कंपनीज द्वारा अच्छी हायरिंग और पॉजिटिव एम्प्लॉयमेंट डेटा से ये अनुमान लगा सकते हैं कि इकोनॉमिक रिकवरी तेजी से होगी और पिछली बार की तरह वी शेप्ड रिकवरी देखने को मिलेगी। पर आईएमएफ चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ का मानना है कि इस बार रिकवरी मॉडेस्ट ही रहेगी, क्योंकि सेकेंड लॉकडाउन और थर्ड वेव की एक्सपेक्टेशन से कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस ज्यादा हिट हुआ है। वहीं फर्स्ट लॉकडाउन के बाद रिकवरी फास्ट हो गई थी और इसी के साथ आईएमएफ ने जीडीपी फोरकास्ट भी डाउनग्रेड किया है 9.5%। गवर्नमेंट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज ये है कि अप्रैल से जून क्वार्टर में फिस्कल डेफिसिट पिछले साल के मुताबिक काफी कम रहा है, क्योंकि इस बार टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है और स्पेंडिंग कम रही है। इंडिया की 8 कोर इंडस्ट्री जैसे कोल, क्रूड, गैस, स्टील, सीमेंट एक्सेट्रा की फर्स्ट क्वार्टर में ग्रोथ 25.3% रही है। वहीं पिछले साल के 3 महीने में ग्रोथ नेगेटिव 23.8% रही थी। इस डेटा से इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडिकेटर मिलते हैं और थोड़ी राहत भी मिलती है। मार्केट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 1.5 महीने से मार्केट पूरी तरह रेंज बाउंड नजर आ रहा है, यानी दिशाहीन हो गया है। इस वीक भी मार्केट कभी बढ़ता और कभी गिरता दिखाई दिया, क्योंकि रिलायंस और एचडीएफसी जैसे बड़े कंपनीज के रिजल्ट्स अप टू मार्क नहीं रहे हैं और साथ ही ग्लोबल फियर और डेल्टा वायरस के बढ़ने जैसी रिस्क हाई रही है। बैंकिंग सेक्टर से अच्छी न्यूज है, क्योंकि बैंक्स का एनपीए मार्च 2021 में गिरा है, जो कि 10 लाख करोड़ से गिरकर 8.34 लाख करोड़ हो गया है। अगर ऐसा ही ट्रेंड रहा तो बैंकिंग सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। इकरा एक रेटिंग एजेंसी है और उसके अकॉर्डिंग ऑटो सेक्टर में ऑटो कंपोनेंट्स की ग्रोथ 20 से 23% तक रह सकती है। बस प्रॉफिट मार्जिन्स हाई कमोडिटी प्राइसेस की वजह से इतने इंप्रूव ना हो। हर बार की तरह इस वीक भी एफआईआई ने अच्छी सेलिंग करी है, वही डीआईआई ने बाइंग करके मार्केट को सपोर्ट दिया है। इंडिया के म्यूचुअल फंड बिजनेस की बात करें, जहां मार्केट में फॉल के बाद म्यूचुअल फंड का एयूएम बहुत तेजी से बढ़ा है, जो कि 31 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। इसके बावजूद भी जीडीपी से कंपेयर करें तो 15% ही है, वहीं दूसरे डेवलप्ड देशों में ये 75% के करीब है। शेयर मार्केट में जहां आईपीओ ट्रेंडिंग में है, वहीं म्यूचुअल फंड्स में भी एनएफओ का ट्रेंड चल रहा है, जहां महिंद्रा और निपॉन ने अपना फ्लेक्सी फंड लॉन्च किया है और आईडीएफसी ने इक्विटी फंड। फाइनली अब मार्केट आउटलुक की बात करें तो लो एफआईआई इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन, अनसर्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ और मॉडेस्ट कॉर्पोरेट अर्निंग से सेंटिमेंट्स वीक नजर आते हैं, इसलिए शायद मार्केट में फॉल आ सकता है। सो कॉशियसली ही इन्वेस्ट करें या फिर एसआईपी मोड से इन्वेस्ट करें। सो इस दौरान भी इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स, और सेक्टर वाइज भी सेम रिकमेंडेशंस बरकरार हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर फंड्स। डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए लो और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स प्रेफर कर सकते हैं, और इसी के साथ डायनामिक बॉन्ड्स फंड्स भी प्रेफर कर सकते हैं। सो ये था इस वीक का मार्केट अपडेट। अगर आपके इससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।